Welcome everyone, kids. Today we are going to continue our B reading part. That is, I Want Peace. This is a poem that Earth is telling that Earth want peace. इस पोएम में अर्थ कह रही है कि उसे पीस चाहिए. पीस मीन्स शांति, सुकून. ओके, लेट्स रीड इट. I am big and round, I am big and round. I wonder if there will be peace. I wonder if there will be peace. I hear the sound, I hear the sound of people who are being killed. I see the people crying for life. I see the people crying for life. I want to help the poor people. I want to help the poor people. I am big and round. I am big and round. I feel the weight of sorrow on me. I feel the weight of sorrow on me. I touch the feeling of the people. I touch the feeling of the people. I worry about the future of the people. I worry about the future of the people on me. I cry for the help, I cry for help from the God, from God. I am big and round, I am big and round. I understand the problem of the people on me. I understand the problem of the people on me. I say grace for all people. I say grace for all people. I dream about my past. I try to handle my sorrow. I dream about the past. I try to handle my sorrow. I hope I won't be destroyed. I hope I won't be destroyed. I am big and round. I am big and round. Okay, let's understand the meaning of this poem now. I am big and round. ये कौन बोल रहा है? ये अर्थ बोल रही है कि I am big and round. मैं बड़ी और गोल हूँ. Round means गोल. I wonder if there will be peace. मुझे खुशी होगी कि अगर यहाँ पे शांति और सुकून होगा. I hear the sound of people who are being killed. तो ज़मीन किसकी आवाज़ें सुन रही है? वो लोगों की आवाज़ें सुन रही हैं जो मर रहे हैं, जिसको मारा जा रहा है. ओके, हो रहे ना आजकल मर्डर्स. तो अर्थ ये आवाज़ें सुन रही है और उसे बहुत अफसोस हो रहा है कि उसके उस पर इतने सारी क्या हो रही है, बुरे काम हो रहे हैं. आई सी द पीपल क्राइंग फॉर लाइफ. अर्थ क्या कर रही, लोगों को देख रही है. कहीं पे मर्डर होता है, कोई उसका आई विटनेस नहीं होता, लेकिन अर्थ क्या कर रही है, देख रही है कि लोग अपनी ज़िंदगी जीने के लिए रो रहे हैं. ठीक है. आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर पीपल. मैं गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ. ठीक है, उन लोगों को भी अपना हिस्सा बनाना चाहती हूँ, उनको भी सुकून से जीने देना चाहती हूँ, बट नहीं हो रहा ना वो. सो आई एम बिग एंड राउंड. मैं बड़ी और गोल हूँ. आई फील द वेट ऑफ सॉरो ऑन मी. वो अपने आप पे कुछ एक वज़न महसूस कर रहे हैं. ठीक है, अर्थ अपने आप पे एक वज़न सा महसूस करती है. आई टच द फीलिंग ऑफ द पीपल. वो उनको क्या हो रही, लोगों की फीलिंग की क्या हो रही है, एक टच महसूस हो रही है, एक टच महसूस हो रहा है लोगों की फीलिंग का. ठीक है. आई वरी अबाउट द फ्यूचर ऑफ द पीपल ऑन मी. वो लोगों की फ्यूचर की क्या हो रही, उनको फिक्र हो रही. वरी मीन्स फिक्र कर रहे हैं नानू. अबाउट द पीपल ऑफ फ्यूचर. फ्यूचर में जो लोग आने वाले हैं उनकी मुझे फिक्र हो रही है. कौन बोल रही है? अर्थ बोल रहे हैं. आई क्राई फॉर हेल्प फ्रॉम गॉड. वो दुआ कर रही खुदा से, रो रही है कि कुछ मदद करे या खुदा. ठीक है. आई एम बिग एंड राउंड. अगेन मैं बड़ी और क्या हूँ, गोल हूँ. आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द पीपल ऑन मी. वो क्या कर रही, लोगों की प्रॉब्लम को समझ रही है कि हाँ, समझ सकती है कि क्या प्रॉब्लम गुजर रही लोगों पे. ठीक है. आई से ग्रेस फॉर ऑल पीपल. वो लोगों के ऊपर ग्रेस
ग्रेस सारे लोगों को ग्रेस के लिए बोल रही हैं, ठीक है। आई ड्रीम अबाउट माई पास्ट, जो पास्ट था, जो पहले सुकून से रहा करते थे लोग, उसकी क्या करते हैं लोग, ख्वाब देखते कि किस तरह से रहा करते थे। आई ट्राई टू हैंडल माई सॉरो, वो अपने सॉरो को क्या कर रही है, हैंडल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। आई होप आई वोंट बी डिस्ट्रॉयड, वो क्या सोच रहे हैं कि मैं कभी फना ना हो जाऊं, कहीं वही क़यामत ना आ जाए, कहीं ये ज़मीन में क्या है फट ना जाए। आई एम बिग एंड राउंड, आई एम बिग एंड राउंड, ये लोग क्या है, फिर से अर्थ बड़ी और गोल है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट, दैट इज हाउ वेल डिड आई रीड द पोएम। आप पोएम रीड करिए एक बार, और किस तरह से रीड करें वो यहाँ पे टिक करिए। फर्स्ट वाला, आई एन्जॉय रीडिंग द पोएम, आप रीडिंग करते हुए एंजॉय कर रहे थे। आई गॉट द आइडिया ऑफ द पोएम ऑन माई ओन, आपको पढ़ते हुए कुछ समझ में आ रहा था, अपनी ओन से कुछ समझ रहे थे आप। आई गॉट द आइडिया विद द हेल्प ऑफ माई फ्रेंड्स इन द ग्रुप, अभी ये तो क्लास एक्टिविटी है, आपके फ्रेंड्स के साथ अगर पढ़ते तो आपको और आइडियाज़ मिलते थे। द टीचर हेल्प मी फॉर अंडरस्टैंड द पोएम, टीचर आपकी हेल्प करे आपको समझने में पोएम। आई यूज़ द ग्लॉसरी गिवन एट द एंड ऑफ द पोएम, पोएम के बाद जो ग्लॉसरी दी गई है उसको आपने यूज़ किया है कि नहीं किया है, इसको आप टिक करिए। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, मैं आपसे पूछूंगी, आपको इसका जवाब देना है। व्हाट डज द अर्थ विश टू हैव एंड वाई, अर्थ क्या चाहती है और क्यों चाहती है। वो सुकून चाहती है, पीस चाहती है, ठीक है, फॉर बेटर फ्यूचर ऑफ द पीपल, लोगों के फ्यूचर के लिए अच्छा पीसफुल लिविंग चाहती है। आई एम बिग एंड राउंड, व्हाट डू यू थिंक इज सजेस्टेड बाय द रेस्पेक्टिव लाइन। आई एम बिग एंड राउंड की लाइन जो है उसके बारे में क्या है, आप क्या रिप्रेजेंटेटिव कर रही है ये लाइन, ठीक है, वो लिखना है। वही के आई एम बिग एंड राउंड जो अर्थ है ना, वो उनकी आइडेंटिफिकेशन दे रही है यहाँ पे, ठीक है। वॉज द अर्थ हैप्पी और सॉरोफुल, गिव रीज़न फॉर योर ओपिनियन। अर्थ खुश है या सॉरो फील कर रही है, मतलब दुखी फील कर रही है वजह, तो वो आपको क्या करना है, वहाँ पे समझ के आंसर देना है, ठीक है ना। तो ये थी हमारी बी रीडिंग, इसके आंसर्स और जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है लिखने के लिए मैं सेंड करूँगी, आप लोग अपने नोट्स में लिखिए। थैंक यू।